वेलकम बैक टू एमएस फैमिली दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस दिवाली में बहुत ही अच्छे होंगे और दिवाली बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाएंगे। चलिए आज हम एक्सेल की कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में जानते हैं। एक्सेल का आज कई बार से मुझे ना रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कुछ एक्सेल में बेसिक बताइए। तो चलिए मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स बताता हूँ एक्सेल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये एक्सेल में आप देख रहे हैं, टैब देख रहे हैं, वन सीट टू सीट थ्री सीट फोर देख रहे हैं। तो हम इस बाय डिफॉल्ट, अगर आप में देखते होंगे कि बाय डिफॉल्ट 3 होता है। इस सेटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको चेंज? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है, यहाँ पे जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सीट दे रहा है कि इंक्लूड दिस मेनी सीट्स। अगर आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जितना आप रखेंगे उतना आपको उतना सीट बाय डिफॉल्ट, जब आप कंट्रोल एन करेंगे तो उतना न्यू सीट आपको खुलेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये देखिएगा आप में 3 होगा, इसीलिए 3 खुलता है। अगर आप इसको 4 करके बंद करेंगे और ओके कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 4 खुलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला सेटिंग है कि भाई आपको रखना है कि देखना है कि जब भी मैं नया फाइल बनाऊं तो कितने सीट खुले। जितना सीट आप चाहते हैं कि जितना सीट खुले उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कबुक कोई कोई खोल नहीं पाए, आपका फाइल है, कोई आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने फाइल में रखा है और आप चाहते हैं कि कोई भी इस फाइल को नहीं खोल पाए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए एक होता है प्रोटेक्ट, जो रिव्यू में जाकर के प्रोटेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि इस सीट पे कोई एंट्री नहीं कर पाएगा या इस प्रोटेक्ट वर्कबुक से स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फाइल ही ओपन ना हो, इसके लिए फाइल में जाना है आपको और आपको यहाँ पे इन्फो दिखेगा। क्या दिखेगा? इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन आएगा और इसमें इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में जो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ ABC, एंटर करता हूँ और ये दोबारा कंफर्म पूछेगा, ABC एंटर करूंगा तो अब ये फाइल को आप सेव करके बंद करेंगे। तो इसके बाद जब भी ये ओपन होगा ना तो आपसे जो भी इसको ओपन करेगा उससे ये पासवर्ड पूछेगा और तब तक ये नहीं खुलेगा जब तक कि वो पासवर्ड इसमें दे नहीं पाता है। ठीक है, तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि इस सीट पे कोई नहीं लिख पाए, इस सीट पे कोई भी एंट्री नहीं कर पाए, आपका मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें और उस इन्फॉर्मेशन मतलब इस सीट पे कोई भी, अभी देखिए अभी मैं यहाँ पे शारदा लिख रहा हूँ तो शारदा लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन, आपको रिव्यू में जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ ABC और फिर से एक बार ABC कर देता हूँ। अब मैं इस सीट पे देखिए शारदा लिखने जाता हूँ, इसको एरर दे रहा है, तो ये आप नहीं लिखने देगा। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो ये तो हो सकता है कि भाई सीट पे कुछ आपको आपने सीट को प्रोटेक्ट कर दिया कि इस पे कोई नहीं लिख पाए, लेकिन कोई चाहेगा और बुद्धियार कोई होगा तो यहाँ पे जाकर के डिलीट कर देगा सीधा। नहीं, लीजिए काम खेल लीजिए, कर दिया डिलीट कर दिया, ले जो इसमें इंफॉर्मेशन था सारा इंफॉर्मेशन गायब। तो आप चाहते, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो आप चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सेव हो तो वही रिव्यू पे क्लिक करके आपको जाना कहाँ पे है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जो आप पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड से क्या हो जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर, वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर है वो सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिलीट रीनेम इस सब का ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, तो आप अगर दोनों लगा देते हैं तो इससे क्या होगा आपका कि भाई एक तो कोई डिलीट भी नहीं कर पाएगा और कोई इस पे लिख भी नहीं करेगा। अगर प्रोटेक्ट कर देंगे तो कोई लिख नहीं पाएगा, सीट पे एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे तो इसके स्ट्रक्चर सेव हो जाएगा। और अगला कि अगर आप यहाँ जाकर के, अगर आप फाइल पे जाएंगे और इन्फो में जाकर के दे देंगे तो इस फाइल को कोई ओपन भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको, इसका स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं। अब आइए, अब अगला, तो ये कितना सेटिंग हो गया? सेटिंग नंबर 1 कि भाई इसको अगर आपको कितने सीट ऐड करना है, टैब ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट बनाना है, उसको कर सकते हैं। दूसरा होगा कि इसको कैसे इन्फो के थ्रू जाकर के आप कैसे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, कैसे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा, कैसे वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक और सेटिंग, अगला सेटिंग देखते हैं कि जैसे ये ग्रिड लाइन दिख रहा है, देखिए क्या होता है। यहाँ पे मान के चलिए मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा ID, यहाँ पे लिखा सैलरी, इस तरह से इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया और हम इसको सेलेक्ट करके इसको हम फॉर्मेटिंग करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं और सेंटर लाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब बॉर्डर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कलर भी कर देता हूँ, मान के चलिए किसी कलर से
कर देता हूँ, इसको व्हाइट कर देता हूँ। अब लेकिन फिर भी देखिए ये जो ग्रिड लाइन, जो ये जो पीछे के जो ये देख रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन बने होते हैं, लाइन खींचे होते हैं, इसको अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे और ग्रिड लाइन वाला दिख रहा है, व्यू पे जाना है और ग्रिड लाइन का ऑप्शन पर से अनचेक कर देना है। जैसे ही अनचेक करेंगे तो ये देखिए अब आपका जो पूरा ये है साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, इसका व्यू में अगला ऑप्शन होता है फॉर्मूला बार को। अगर आपको ये फॉर्मूला बार है इसको हटाना है तो आप इसको हटा सकते हैं। ये ABCD जो हेडिंग्स है इसको भी आप ऐसे गायब कर सकते हो। ये जो रिबन दिख रहा है ना, इस रिबन को अगर आपको हटाना है, इस रिबन को, तो ये देखिए जहां पर नाम लिखा है ना, नाम के बगल में दिख रहा है ये एरो का साइन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और ऑटो हाइड रिबन कर दीजिएगा। तो अब आपको जो है ज्यादा स्क्रीन एरिया मिल जाएगा, उसमें कर सकते हैं। वापस इसको लाना है तो यहाँ पे ये दिखता रहेगा, इस पर वापस क्लिक कीजिए और शो टैब एंड कमांड कर दीजिए तो आपका उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। आपको अगेन वो फॉर्मूला बार वापस लाना है, हेडिंग लाना है, ग्रिडलाइन लाना है, तो आप उसको चेक अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मेरा ये सीट का जो टैब है ना ये हाइड हो जाए, क्या हो जाए, ये जो सीट है, सीट के टैब को आप हाइड करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए फाइल में जाइएगा, ऑप्शन में जाइएगा, एडवांस में जाइएगा, ये एडवांस दिख रहा है, एडवांस में, और नीचे आइएगा तो यहाँ पे होता है एक आपको ऑप्शन दिखेगा शो सीट टैब्स करके होगा ऑप्शन, ये देखिए शो सीट टैब्स है ना, इसको क्लिक करके अनचेक कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। देखिए ये आपका गायब हो गया। वापस इसको लाना है अगर आपको तो क्या करना है, वहीं पे अगेन फाइल में जाना है, फाइल ऑप्शन एडवांस्ड, फाइल ऑप्शन एडवांस, और इसके बाद क्या कर देना है आपको, शो सीट टैब पे वापस चेक कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सीट जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग देखिए, इसमें इस तरीके के ना, इसमें हजारों बेसिक सेटिंग्स हैं जिसकी मदद से एक्सेल में आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, डेली लाइफ की चीजें होती है तो इसमें आपको ये सेटिंग सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको मान के चलिए मेल भेजना है, इस एक्सेल साइट को अटैचमेंट के रूप में भेजना है, तो इसके लिए पहले आप ईमेल खोलेंगे तब जाके भेजेंगे, नहीं, फाइल में जाना है और यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, शेयर करके जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको मेल भी ईमेल भी कर सकते हैं। तो सीधा आपके अटैचमेंट के रूप में ये मेल खुल जाएगा और अटैचमेंट के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके के ना बहुत सारे सेटिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको सारे सेटिंग्स बताऊं। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट अगले एक दो वीडियो में आपको सेटिंग्स बताओ, प्रिंट कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू ये सब कैसे प्रिंटिंग जैसे करते हैं, कैसे सिलेक्शन, केवल जितना पार्ट आपको चाहिए एक्सेल के, पूरा सीट नहीं चाहिए भाई, कुछ ही पार्ट चाहिए। ये सब सारा चीज, बहुत सारा सेटिंग्स है, हजारों सेटिंग्स है इसके अंदर। तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारे सेटिंग्स भी कोशिश करता हूँ बताने के लिए। इसके अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे सेटिंग्स है, हर एक सेटिंग्स का देख रहे, जितने भी टैब में जाएंगे हर एक सेटिंग्स का मतलब होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने से ये सारे सेटिंग्स को करें। मैं बताऊंगा आपको सारे सेटिंग्स, और फिर आप करके इसको अपने डेली लाइफ में यूज में ला सकते हैं और तब इसको यूज कर सकते हैं। तो आज जो है हमने करीब 5-6 सेटिंग्स देखा। सेटिंग्स नंबर 1 हमने क्या देखा था कि सीट के टैब को कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितना खुले। दूसरा हमने क्या देखा कि इन्फो में जाकर के हम किस तरीके से सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसका तीसरा देखा कैसे हम सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा देखा हमने कैसे ये वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि व्यू में जाकर के कैसे ग्रिड लाइन को, कैसे हेडिंग्स को, कैसे फॉर्मूला बार को हटाते हैं और लाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कैसे इस जो ये रिबन दिख रहा है आपको, इस रिबन को कैसे शो हाइड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखा कि हम इस टैब को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे वापस ला सकते हैं। तो इस तरीके से ना बेसिक सेटिंग्स आप लोग को मैं धीरे धीरे करके बेसिक सेटिंग्स भी बताऊंगा, और एक्सेल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली अगेन। बढ़िया से दिवाली मनाइए, खुश रहिए, लाइफ में तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।